कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है द लैंड ऑफ सैंड, दैट इज सऊदी अरेबिया। Desert is a region where little or nothing grows. It is usually formed due to a scarcity of rain. In tropical region, annual or less than 30 centimeter leads to creation of a desert, while in temperate region, annual rainfall of less than 20 centimeter leads to creation of a desert. Deserts are of two types, cold and hot. Deserts may be sandy, stony or salty. डेजर्ट क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होती या बहुत कम वेजिटेशन होती है। क्यों होता है ऐसा एरिया? ऐसी लैंडफॉर्म बनती है बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल, या फिर जहाँ बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती। इन ट्रॉपिकल रीजन एनुअल और लेस देन 30 सेंटीमीटर, जहाँ पर 30 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है ट्रॉपिकल रीजन में, वो एरिया क्या होता है? डेजर्ट एरिया होता है। और टेम्परेट रीजन में 20 सेंटीमीटर से जो कम रेनफॉल होती है एनुअली, वो क्या बन जाता है? डेजर्ट बन जाता है। डेजर्ट जो हैं दो टाइप के होते हैं, कोल्ड एंड हॉट। उसके अलावा डेजर्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, सैंडी भी हो सकता है, स्टोनी भी हो सकता है और सोल्टी भी हो सकता है। All the hot deserts are near the tropics. The major hot deserts of the world are located on the western coast of continents between latitudes 15 degree and 13 degree north and south. In the northern hemisphere, the Tropic of Cancer passes through 4 hot deserts. In the southern hemisphere, the Tropic of Capricorn passes through 3 hot deserts. The main hot deserts of the northern hemisphere are: फर्स्ट है कोलोराडो, दैट इज कैलिफोर्निया डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दिस इज कैलिफोर्निया डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सेकंड है सहारा डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ओके। एंड थर्ड है द अरेबियन डेजर्ट लाइंग बिटवीन द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ। एंड फोर्थ है द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ओके। तो ये आप डेजर्ट में फाइंड आउट करोगे, एक मैंने आपको बताया है, बाकी के 3 आप खुद ढूंढेंगे। द मेन हॉट डेजर्ट्स ऑफ द सर्दर्न हेमिस्फीयर आर: सर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से फेमस डेजर्ट हैं? फर्स्ट है द अटाकामा डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सेकंड है द नामीबिया एंड द कल्हान डेजर्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड थर्ड है द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। Saudi Arabica is the main country in the Arabian Desert and it is a good example of hot dry desert for our study. Now Saudi Arabia के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Location and climate. Saudi Arabia lies between the Red Sea and the Persian Gulf. Saudi Arabia, this is the Saudi Arabia desert. कहाँ लाई करता है ये लाई करता है बिटवीन द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ। इसके बीच में आपका कौन सा डेजर्ट आता है? सऊदी अरेबिया। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला विच इज सराउंडेड बाय द सीज ऑन 3 साइड्स। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज बॉर्डर्ड बाय कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है? ओमान, यमीन, जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतार एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. The whole country is a big rocky plateau overrun by a vast desert. It is a sandy desert land broken at places by rocky hills. Along the west coast of Saudi Arabia, there is a narrow coastal plain and high mountains. There is also a coastal plain in the eastern part of the country. ये एक desert यानी sandy desert है जिसके कुछ एरिया जो है यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स भी हैं और कुछ जगह पर यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं। There is also a coastal plain in the eastern part of the country. The country has a harsh climate. The sky is cloudless and the rays of the sun are practically direct all the year round. The sun becomes hot very soon. सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है तो रेत जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इन समर इट बिकम सो हॉट एट नून दैट वन कैन नॉट वॉक इवन 100 मीटर्स। और दोपहर के टाइम गर्मियों में इतना गर्म हो जाता है कि कोई भी 100 मीटर तक भी नहीं चल पाता। एंड द नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट एज द सन लूजेज इट्स हीट वेरी फास्ट। और रात के टाइम पर बहुत
वेदर जो है बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, थोड़ा सा सुहावना हो जाता है, क्योंकि रेत बहुत क्विकली, जितना जल्दी क्विकली हीट होता है उतनी ज़्यादा ठंडा होता है. ड्यूरिंग द डे hot, dusty and fast moving winds blow. Often these winds are so strong that they move huge masses of sand. Such winds are called sandstorms. ये देखो आप, सैंडस्टॉर्म यानी धूल भरे तूफान. दिन के टाइम पर हॉट, डस्टी और फास्ट मूविंग विंड चलती हैं जो कि बहुत सारे रेत को उड़ा कर ले जाती हैं. इनको सैंडस्टॉर्म्स कहते हैं. ओके. A sandstorm may last 3 to 4 hours. 3 से 4 घंटे तक का तूफान चलता है ये. Huge piles of sand called sand dunes are shifted from one place to other. और इससे क्या होता है? सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के पहाड़. एक जगह रेत इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सैंड ड्यून. तो जब सैंड स्टॉर्म चलते हैं तो सैंड ड्यून की जो प्लेस है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. आप देखोगे एक रात में सैंड ड्यून यहाँ था, दूसरी रात में सैंड ड्यून कहीं और मिलेगा, क्योंकि तेज हवाएं, आंधी जो आती है वो रेत को अपने साथ उड़ा ले जाती है. The desert receive very scanty rainfall. In winter, days are warm but nights are quite cold. The coastal region is comparatively pleasant. There are a few hill stations like Abha in Saudi Arabia which are quite cool in summer. यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन भी हैं, जैसे आभा हिल स्टेशन, जो कि गर्मियों में थोड़े से कूल होते हैं. उसके बाद है vegetation and wildlife. The desert land is almost treeless as rainfall is very scanty. बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर, इसलिए यहाँ पर ट्रीज नहीं हैं. ओके, बहुत कम ट्रीज हैं. When it rains, some small plants bloom which thrived up in a few days. Cactus is the most common plant which has survived as it has adapted to the environment. यहाँ पर एक ही प्लांट ग्रो कर सकता है, that is cactus. सिर्फ कांटेदार जो प्लांट होते हैं वही यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं. इट हैज़ सॉफ्ट फ्लैशी स्टेम टू स्टोर वाटर. लीव्स आर एब्सेंट थ्रू विच इट्स मॉइस्चर कुड एवोपरेट. इट हैज़ थॉर्न्स टू कीप इटसेल्फ सेफ फ्रॉम एनिमल्स. और कैक्टस की लीव्स नहीं होती, क्या होते हैं? कांटे होते हैं. और इसकी फ्लैश जो है वो पानी को स्टोर करके रखती है. तो जब बारिश होती है तो छोटे छोटे कैक्टस के पौधे उग जाते हैं. ओनली कैक्टस कैन सर्वाइव इन दिस हॉट डेजर्ट. Now, however, there are places which have underground water. People dig deep wells to draw. The water is pulled out by big buckets tied with long ropes which are pulled by camels. At a few places, underground water comes upon the surface on its own, so green plants and trees grow here. Such a place is called an oasis. कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर, जैसे आपने देखा होगा कुएं खोदते हैं, ठीक है, कुएं खोदते हैं अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए. तो किसी किसी जगह पर तो डीप वेल डिग किए गए हैं ताकि बकेट से उनसे रस्सी बांध के उससे पानी खींच सकें. और कहीं पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अपने आप ऊपर आ गया है और एक ओएसिस की फॉर्म में आपको वो दिखाई देता है. तो ओएसिस के आसपास आप देखोगे बहुत सारे पेड़ और ग्रीन प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. Land close to the oasis is used to grow food crops like wheat, barley, melons and dates. और जो oasis के पास की लैंड है उसमें मॉइस्चर होता है, वो सॉफ्ट होती है, तो वहाँ के आसपास की जो लैंड है वो फूड ग्रो करने के लिए यूज की जाती है. Dates grow on a species of palm tree called date palm. It is a sweet and nutritious fruit. Animals such as ostrich and oryx have almost disappeared due to mindless hunting, but gazelles have survived. Baboon, hyena and ibex also exist in large numbers. The desert also has a lot insects. यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं इस डेजर्ट में, और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जैसे कि ओस्ट्रिच है, ऑरिक्स है, ये यहाँ पर डिसअपियर ही हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ उनकी हंटिंग कर ली है. लेकिन यहाँ पर कुछ ही आपको एनिमल दिखाई देंगे जैसे कि बेबून, हाइना या फिर आइबेक्स. उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स भी दिखाई देते हैं. नाउ लाइफ ऑफ द पीपल. People of Saudi Arabia may be divided into three main groups: nomads, oasis dwellers and city dwellers.
ओके तीन टाइप में यहाँ के लोगों को डिवाइड किया गया है। नोमैड्स, जिनके घर नहीं होते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं खाने की तलाश में, इनको मोस्टली क्या कहते हैं, बेडोइंस पीपल कहते हैं। इनके पास ऊंट होते हैं, गोट होती हैं, शिप होती हैं, जिनको वो रियर करते हैं और उनके साथ ग्रुप में इधर से उधर प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं। They roam around with their herds in search of water and green pastures. They stay in tents made of cloth and animal hides. The animals are their wealth. The animals provide them with all that they need, daily milk and cheese and many a times meat. Bedouins make cloth, carpet and ropes from their hair. Wool, animal hide is used to make clothes, footwear and water bags. Bedouins always travel in group with long lines of camels and either riding on them or loading their goods on them. Such groups are called caravans. जो बेडोइन पीपल होते हैं उनके पास एक एनिमल का ग्रुप होता है, वही उन्हीं से, एनिमल से ही उन्हें सब कुछ मिलता है। जैसे दूध या दूध के प्रोडक्ट वो एनिमल से बना सकते हैं। उसके अलावा एनिमल की जो स्किन होती है या एनिमल के जो हेयर होते हैं उनसे वो क्लॉथ, कारपेट या रोब बनाते हैं। ओके एनिमल की स्किन से वो क्लॉथ्स या फुटवियर या वाटर बैग्स बनाते हैं। और ये लोग जो हैं ग्रुप में रहते हैं कैमल्स के साथ, या फिर कैमल्स पे खुद बैठकर राइड करते हैं या अपने सामान को उस पर लाद देते हैं। और एक ग्रुप को, बड़े बेडोइंस के एक बड़े ग्रुप को क्या कहते हैं, कारवां। Bedouins find their way in the desert by the position of the sun in the day and of the moon and stars at night. इनके पास कोई वॉचेस नहीं होती हैं, ये अपनी डायरेक्शंस कैसे देखते हैं, सन डायरेक्शन से, या रात को स्टार और मून की डायरेक्शन से ये एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं। They trade in animals and animal products, exchange them with the oasis dwellers for dates, grains, salt, coffee, medicines, etc. और उसके अलावा दूसरे कौन से थे, ओएसिस ड्वेलर्स। ओएसिस ड्वेलर कौन होते हैं, जो ओएसिस के पास आसपास घर बनाकर रहते हैं, वहाँ पर फार्मिंग करते हैं। फाइन। तो बेडोइंस जो हैं अगर उन्हें कुछ ओएसिस में उगे हुए प्रोडक्ट चाहिए होते हैं तो वो अपने एनिमल प्रोडक्ट के एक्सचेंज में वहाँ से ले लेते हैं। जैसे अगर उन्हें खजूर चाहिए या ग्रेन चाहिए, सोल्ट, कॉफ़ी, मेडिसिन, कुछ भी चाहिए तो वो अपनी थिंग्स का एक्सचेंज कर लेते हैं। बेडोइंस wear large and loose white robes and white cloth covering their heads to protect them from the glaring heat of the sun and chill of night. और ये बेडोइन पीपल जो हैं एक लंबा वाइट कलर का गाउन टाइप पहनते हैं, वाइट ड्रेस पहनते हैं और अपने सर को वाइट कलर के कपड़े से कवर करके रखते हैं, जो कि सन की गर्मी से उन्हें बचाता है और रात को ठंड से उन्हें बचाता है। बेडोइंस वीमेन आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। और बेडोइंस वीमेन जो होती हैं वो फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स होती हैं, यानी आभूषण की शौकीन होती हैं। द कैमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट, जिसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। कैमल के इतने वाइड फिट होते हैं जो कि रेत में सिंक नहीं होते, वो इजीली स्टेप बाय स्टेप रेत में चल सकता है और बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है, क्योंकि इसके पास एक स्टमक में स्टोरेज टैंक होता है जिसमें वो 3 हफ्ते तक का पानी और खाना स्टोर कर सकता है। इसीलिए कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। Many of the Saudi Arabians are farmers that are oasis dwellers. They live in houses built of mud bricks which remain cool inside. A small village might be built around a single well. They grow crops and exchange produce with the Bedouins. Discovery of mineral oil in the eastern province has changed life here. Mineral oil is in great demand all over the world. यहाँ पर जब मिनरल ऑयल का एक्सट्रैक्शन मिला, डिस्कवरी ऑफ मिनरल ऑयल, यहाँ लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया गया है, चेंज हो गई है लोगों की लाइफ, क्योंकि मिनरल ऑयल की जो डिमांड है वो हर जगह है, वर्ल्ड में हर जगह मिनरल ऑयल की डिमांड है। Now there are huge multi-storied buildings made of bricks, concrete and cement, big cars, buses and
trucks run on broad concrete roads. All the modern facilities of life like schools, college, hospital, air-conditioned houses, fast food, swimming pools, telephones, television, VCRs and computers are available in people of this region today, led an easy and comfortable life. Places of entertainment like parks, gardens, fountains, cinemas, hotels and clubs are there in a good number. Now cities are coming up in Saudi Arabia. अब लोग यहाँ पर cities बनाने लगे हैं and कुछ famous cities हैं यहाँ की, जैसे कि जिद्दा एक मॉडर्न सिटी है सऊदी अरेबिया में एंड जिद्दा में एक ह्यूमन हेरिटेज म्यूजियम भी है. उसके अलावा रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया एंड नेक्स्ट इज़ मक्का जो कि मुस्लिम्स की एक पिलग्रिमेज जगह है. ओके, बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग यहाँ पर मक्का की मस्जिद में प्रे करने, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज. Refineries have been set up to refine mineral oil into petrol, diesel, kerosene, Vaseline, etc. यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ मिनरल ने लोगों की लाइफ चेंज कर दी है. यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, जहाँ पर मिनरल ऑयल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन में चेंज किया जाता है. पेट्रोकेमिकल्स, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट आर अदर मेन इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल्स, लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड प्रोसेस्ड foods are some small scale industries. Now tractors and other machines are used in agriculture farms. New sources of water have been found. Salt is removed from sea water and it is used for drinking and agriculture. सी वाटर से पानी को रिमूव कर दिया जाता है. ऐसी इंडस्ट्री भी सेटअप है और उस पानी को पीने लायक और एग्रीकल्चर के लायक बनाया गया है. Alfalfa grass is to be grown by new methods and will be used to rear sheep and cattle on a large scale. और यहाँ पर एक अल्फाल्फा ग्रास जो है वो ग्रो की गई है न्यू मेथड का यूज़ करके, जहाँ पर शीप एंड कैटल को रियर किया जाता है. Here is a classroom activity. Give one word for. First is place where underground water comes to surface. जहाँ अपने आप underground water आ जाता है. द सरफेस इज ओएसिस. ओके, तो बाकी के आप खुद करेंगे. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.